हेलो एवरीवन। आज हम और एक नई वीडियो पे आ गए हैं और मेरे को मिस तो किया ही होगा। काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। और व्यूज़ तो बढ़िया आ रहे हैं अभी, मतलब हमने लग नहीं रहा था, तो थैंक यू फॉर दैट। क्या क्यूटी लोगो तुम लोग, थोड़ा और देखो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा और करो। ऐसे एकदम सब कर देंगे हम, यहाँ पे पूरे के पॉप हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की। क्या चल रहा है उस सेक्टर में, पूरे सेक्टर में। हाउ इज़ एवरीथिंग पैनिंग आउट, क्या माहौल है क्या नहीं है। हम पहले ऐसे एक दो वीडियोस और कर चुके हैं, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। पहले का देख सकते हो, प्रोग्रेस देख सकते हो, कैसे क्या पैन आउट किया है मार्केट, हिस्टोरिकली कैसे रहा है। हमने पूरे सेक्टर की बात की और हम जैसे हर बार करते हैं वैसे ही पूरे सेक्टर की बात करेंगे। उसके अंदर कुछ एक दो स्टॉलवर्ड्स की बात कर लेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइमरली सेक्टर फोकस रहेगा, ताकि हम आपको एक बेटर जजमेंट दे पाएँ, जिससे कि आप पढ़ाई लिखाई कर लें तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई ईजी हो जाए घूम फिर के। और पहले की वीडियोस हम ऊपर ऐसे आई बटन में लिंक कर देंगे, जा करके प्लीज़ देख लीजिएगा। उनको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी पुरानी वीडियोस हैं पुराने मार्केट के ऊपर, तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ट्रेंड्स कर रहा है। आज की करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर देखना है तो आज की वीडियो ऐसे स्टेल नहीं रहेगी, वाली वीडियो ऐसे करंट माहौल को ऐसे एकदम सेट करके। इसी के साथ हम जाना चाहेंगे बनिया भाई साहब के आसपास, बनिया भाई साहब के पास, जी, और जी, हम जी। पूछना चाहेंगे क्या चल रहा है। तो सो बेसिकली कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देते हैं। जो सीमेंट सेक्टर है, वो अडानी के एसीसी और अंबुजा के एक्विजिशन के बाद काफ़ी तड़कता-फड़कता एकदम गर्माहट हो गया। सीमेंट जो इंडस्ट्री है, वो सपोज्ड टू बी अ बोरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं आता है और जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, वो लोग ही अपना लाइक होता है ना सेक्टर में अपना एरिया में बैठे हैं। सीमेंट इज़ ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे लगता है आप लोगों को हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। सीमेंट इज़ अ वेरी रीजनल थिंग। जैसे जो साउथ में है, वो रैमको सीमेंट है, वो वंडर सीमेंट है। ऊपर की तरफ में अगर नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ का प्लेयर नॉर्थ में ही रहता है, ईस्ट का प्लेयर ईस्ट का ही रहता है, वेस्ट का प्लेयर वेस्ट का ही रहता है। अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा, दीज आर थ्री प्लेयर जो नेशनल प्लेयर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक सीमेंट का प्लांट बिठाने में और प्रॉपर फंक्शनिंग बिठाने में उस प्लांट का कम से कम 5 साल लग जाता है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चले, जितना टाइम लगता है एक सेटअप रन करने में, प्रोडक्शन निकलने लग जाए। और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रोडक्शन है उसको एक लीफलेट के नाम पे बेचना। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी लाइक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, अल्ट्राटेक का नाम है आपके पास में, तो आपके लिए बहुत ईजी है सेल करना। आपको कैपेसिटी ऐड करना, अल्ट्राटेक का बोरा में डाल देना, या अंबुजा का बोरा में डाल देना, या एसीसी का बोरा में डाल देना। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अंबुजा, अल्ट्राटेक और एसीसी तीन बड़े प्लेयर है, पर एक्चुअली अंबुजा और एसीसी एक ही प्लेयर है, वो अडानी है, क्योंकि उन दोनों को बायआउट कर लिया गया। और एक तरफ अल्ट्राटेक जो कि बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप। कुछ वीडियोस पहले हमने आपको ये भी बताया था कैसे आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो पेंट इंडस्ट्री को भी डिसरप्ट करने आ रहा है। उसका रीजन क्या है? उनका जो अल्ट्राटेक वाला जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पुट्टी और जो आपका सीमेंटेशन वाला, उसमें वो लोग ऑलरेडी सैचुरेशन हिट कर गए थे। फिर उनको समझ में आने लग गया कि कैसे एशियन पेंट धीरे धीरे पिवट कर रहा था सीमेंटेशन और पुट्टी की तरफ में। वो लाइक पुट्टी की तरफ ज्यादा दिख रहा था, जो कि आपके घर के बाहर का जो लाइक लेयरिंग में लगता है, सीमेंटेशन नहीं। पर उससे क्या हो गया, अब बिरला साहब को लगा कि देखो हम फालतू में किसी और को स्पेस नहीं देंगे, और ही केम इन फुल फोर्स में। तो अब क्या हो गया, एक वॉर स्टार्ट हो गया है, पेंट सेक्टर में चल रहा है। उस पर एक दिन अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग सीमेंट पे बात करते हैं, तो अडानी के साथ एक वॉर चल रहा है। अब मैं आपको एक लाइक कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, आपको स्लाइड्स बोल दिया सॉरी, कुछ आपको लिंक्स दिखाऊंगा, जिससे आपको ना एक आइडिया पड़े कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या आउटलुक है सेगमेंट के बारे में, और हम लोग कैसे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज जो है वो है कि बिलियनर्स बैटल हीट्स अप। उसका पॉइंट मैंने बता दिया, गौतम अडानी एक तरफ है, अल्ट्राटेक एक तरफ है, बेसिकली बिरला ग्रुप। और जो दोनों प्लेयर हैं वो लोग एकदम फुल फोर्स से लग गए हैं। लाइक होता है जैसे अडानी, जो भी इंडस्ट्री में अडानी जाता है, क्या होता है ना, इतना कैपिटल ले आता है अडानी अपने साथ में, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज एनी हाउ मिलना ही है। लाइक इट्स जस्ट समथिंग कि आप डिनाई नहीं कर सकते उस बात को कि वो आना है, वो कंपटीशन लेके आ रहा है अडानी। दूसरा चीज क्या है जो अडानी के पास है, बिरला भाई साहब के पास नहीं है, अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी वो खुद इन्वॉल्व है। तो वो कंज्यूमर भी खुद है, सप्लायर भी खुद है, और अब वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी खुद ही बन रहा है। कुछ टाइम पहले ही, अगर आपको ध्यान नहीं हो, मेरे ध्यान में एक कंपनी है जो जिसको एक्वायर किया है, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। मैं अब सर्च करके भाई साहब को देख के बता सके, मेरे दिमाग में एकदम नहीं आ रहा है। एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जिसको अडानी ने जस्ट एक्वायर किया। यहाँ पे वो भाई साहब जब तक वो ढूंढ रहे हैं, आपको बताते हैं कि कैसे 140 मिलियन टन का टारगेट है, जो लोग सब लोग बन के चल रहे हैं कि इंडस्ट्री हो जाएगा। अडानी 4 एक्विजिशन करके अडानी एज अ होल ही इतना करने का सोच रहा है। तो इंडस्ट्री का जो लीडर है अल्ट्राटेक, वो खुद भी और अपने आप को पुश करके आगे बढ़ रहा है। जो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है कि जो जो 160 मिलियन टन का जो एक कैपेसिटी है, अगर 140 अडानी अपना कैपेसिटी करना चाह रहा है, तो अल्ट्राटेक भी डबल डाउन कर रहा है। आज जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कैपेसिटी बन के आप अपने आप को यूज करोगे, उसको 5 साल लगता है। पर जो बिरलाज है, उनके पास 5 टन का एडवांटेज है अंबुजा और एसीसी को मिला के भी। उसके बावजूद भी वो इतना आगे है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि वो सेगमेंट में बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब वेरी दे आर प्लेइंग वेरी हार्ड बॉल इसमें। कुछ आपको डेटा फैक्ट्स बता देता हूँ कि लाइक इस मार्केट का क्या सीन है, कहाँ जा रहा है। सीमेंट का जो इंडस्ट्री है, अगर आप देखें, वो रियल एस्टेट और टाइल्स के मुकाबले काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया। एक मिनट बिकॉज भाई साहब, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि क्या न्यूबे क्या एनएचआरसी में से कोई है क्या? नहीं नहीं, ये आईटीसी सीमेंटेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अच्छा। आईटीसी सीमेंटेशन, लाइक हाँ, तो भाई साहब भी दिखाएंगे खोल के, अपने को थोड़ा म्यूट कर लेंगे, आपका आवाज आ रहा है। सो बेसिकली क्या है कि वो जो सेगमेंट है उसमें आईटीसी सीमेंटेशन को भी जस्ट अभी अडानी ने एक्वायर किया। अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, जो अगर मैं आपको हटा दूं जेके सीमेंट को, और यहाँ पर मैं दालमिया और जेके को हटा दूं, और मैं बस यहाँ पे अंबुजा अंबुजा को भी यहाँ पे डाल दूं, अंबुजा और एसीसी मिला के 12% है, अल्ट्राटेक 29 है। और अगर मैं यहाँ पे अडानी को भी डाल दूं तो अडानी खुद एक 6% के आसपास है, तो 6 6 6 18 के आसपास हो गया। तो अभी भी 10 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है ओवरऑल मार्केट शेयर। सो अडानी क्या कर रहा है, अब कोई भी प्लेयर जिसको अपना बढ़त बना के रखना है, उसको अब एक्वायर कर करके अपना बढ़त को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा चीज क्या है, 40 एमटीपीए के 38.8 एमटीपीए के आसपास प्रोडक्शन चल रहा है आज इंडिया में सीमेंटेशन का। दूसरा एक और क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा लग रहा है, रियल एस्टेट में अगर आप देखें 68%, बेसिकली रियल एस्टेट बूम जो चल रहा है इंडिया के अंदर में, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक मेजर प्ले पार्ट कर रहा है सीमेंट। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, पर मेरे हिसाब से आने वाला टाइम में रियल एस्टेट थोड़ा श्रिंक करेगा, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो आई थिंक 20% के आसपास हो जाएगा, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर श्रिंक करेगा वापस मेरे हिसाब से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक सस्टेन्ड वे में रियल एस्टेट आउट परफॉर्म नहीं कर सकता इवेंचुअली, फिर लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी लाइक करेगा आउट परफॉर्म, क्योंकि एक लॉ अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखें तो इंडस्ट्रियल 15% के आसपास था, आज वो 10 पे है। आई थिंक वो 15 या 18 के रेंज में वापस जा सकता है बहुत सून। एक और जो ओके। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेरे को एक और चीज़ पूछनी है पिछले वाले चार्ट को लेकर के, जो कि आई थिंक जी सबके लिए भैया, बेनिफिशियल भी होगी। जो जब हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट थोड़ा श्रिंक हो सकता है और बाकी दोनों का शेयर बढ़ सकता है, बट क्या वो जो टोटल 100% की जो पाई है, वो एज अ पाई जी पूरी श्रिंक हो सकती है, कि वो तो एक्सपेंड होती रह सकती है, क्योंकि आई थिंक कि फुल आई पाई थिंक ही एज अ श्रिंक हो पाई जाएगी। वो श्रिंक होगा। आई तो थिंक एज अ मार्केट पाई श्रिंक वो होगा श्रिंक उसका होगा। मेरे हिसाब से फिर। यस, आई थिंक ये जो लाइक ह्यूब्रिस चल रहा है अभी, लाइक कि कुछ भी खराब नहीं होगा, मार्केट कभी क्रैश नहीं करेगा। आई थिंक जिस भी दिन थोड़ा सा क्रैश आता है, और अभी जो वॉर्स एस्केलेट हो रहे हैं, अब आई थिंक हम लोग को जोन में चले गए कि हम लोग को कोई भी वॉर भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, और हम लोग को आदत हो गया है ये पेन। इवेंचुअली फिर क्या होता है, इतना बड़ा इवेंट हो जाता है कि मार्केट्स भी इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को। आई थिंक वो पाई एज अ होल श्रिंक करेगा मेरे हिसाब से। हम्म। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखिए, जो प्राइस है सीमेंट का 315 का एवरेज था, और अब गिर गिर के 280 के आसपास आ गया। दिस शोज की इंटेंस कंपटीशन है, क्योंकि सीमेंटेशन के अंदर में प्राइस इतना जल्दी से नहीं गिरता है। सीमेंट इज अ वेरी लाइक होता ना कि स्टिकी प्राइसिंग, भाई बहुत स्लोली मूव करता है, और बहुत स्लोली डाउनवर्ड मूव करता है, इतना फास्ट 20-20 30 रुपए का मूवमेंट नहीं होता है सीमेंट प्राइस। इंपॉर्टेंट चीज आप अगर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्या पता कि इंडिया में शायद लाइक क्यों इंडिया का लाइक कैपेसिटी बढ़ाने का जरूरत है। इंडिया आज भी लाइक होता ना आप देखिए, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और इंडिया का जो इंपोर्ट है सीमेंट का, वो 1:2 का रेशियो है। तो अगर 1 किलो सीमेंट हम लोग बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना के, तो 2 बैग सीमेंट हम लोग विदेश से मंगवा रहे हैं अपने यहाँ, इतना डिमांड है यहाँ पे, इतना ग्रोथ है। कुछ टाइम पहले जैसे हमने आपको बताया था कि कैसे स्टील के प्राइसेस भी इफेक्ट हुए थे। उसका रीजन क्या था, क्योंकि बाहर में डिमांड श्रिंक कर रहा था, और इंडिया में डिमांड अभी भी सस्टेन्ड है, इसलिए इंडिया में डंपिंग हो रहा है चाइना के रूप से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, चाइना का स्टील जापान जा रहा है, और जो जापान का जो मार्केट है उसको डिसरप्ट कर दे रहा है, जो वहाँ का लोकल जापानीज स्टील है वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में डंप कर रहे हैं। तो टेक्निकली वो लाइक सैंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, फ्री ट्रेड रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप नेट नेट देखें तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे क्या कर रही है मोदी गवर्नमेंट, जो स्पेसिफिकली अभी है, वो बोल रहे हैं कि वो लोग और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बैड डिसीजन। उसका रीजन क्या है, इनएफिशिएंसी को क्रीप इन करता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टील प्राइसेस काफी लाइक होता है ना सस्टेनेबल लेवल्स पे हैं, जो अभी करेक्शन के बाद हुआ है। आई थिंक जबरदस्ती इसको प्रोटेक्ट करना, आई थिंक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लमेटिक डिसीजन हमारे, मेरा पर्सनल एंड से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सीमेंट क्लस्टर्स क्या है हमारे, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो जो पूरा बेल्ट है वो ज्यादातर सीमेंट प्रोडक्शन में काम आता है। आने वाला टाइम में सीमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा लाइक होता है ना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और बहुत सारी चीजों के ऊपर में जो कार्बन मार्केट्स आ रहे हैं, सीमेंटेशन इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जो डिसरप्ट होने वाला है। एक और चीज है, जो प्लेयर बड़ा रहेगा, जिसके पास स्केल रहेगा, सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है। यू कैनॉट लिव इन अ क्लस्टर कि आप सोचेंगे हम सिर्फ ईस्ट को सर्व करेंगे, कल को मार्केट डाउन हो गया हल्का सा, तो आपका गेम ओवर, खल्लास हो गया। तो अभी क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना जो प्लांट्स है उसको बेच दे रहे हैं। जैसे इंडियन सीमेंट है, लाइक होता है ना, लाइक रैमको सीमेंट का भी बात हो रहा है, लाइक होता है इंटरनली। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बहुत सारे सीमेंटेशन डील्स में अक्वायर हो रहे हैं। फर्स्ट जो डील हुआ है वो हुआ है अडानी का। अडानी ने क्या किया, एसीसी को ले लिया है और उसके साथ में अंबुजा को ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दालमिया भारत ने क्या किया, उसने जयप्रकाश को ले लिया। सब लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी जो भी बैंकरप्सी कोड में है उसको उठा रहे हैं, जहां भी जो भी डील्स मिल रहे हैं, जिनके पास सीमेंट कैपेसिटी है। सागर सीमेंट्स ने आंध्रा सीमेंट्स को ले लिया। उसके बाद में अगर आप पिज्जा देखेंगे एक्विजिशन की अडानी ने, बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये वाली स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ। आईडीटी जी सीमेंट्स करके था, आईडीटी जी 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 सीमेंटेशन, जिसको अडानी ने लिया है, जी 70% स्टेक उसमें ले लिया, 73% का। या अब हम कंटिन्यू करते हैं बाकी वो आंध्र वाली चीज़ के ऊपर, और देखते हैं कि या क्या और कर रहे हैं अडानी भाई साहब, कहाँ पर क्या या एक्विजिशन मारे जा रहे सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो संगील सीमेंट को ले लिया है,
अल्ट्राटेक ने केशोराम को ले लिया। केशोराम एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लेयर था अपने सेगमेंट में, महाराष्ट्र बेस्ड है ये प्लेयर। ये गोयनका भाई साहब जो है, जो संजीव गोयनका है, उनके बड़े भाई राजीव गोयनका है, उनकी कंपनी है केशोराम। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो अंबुजा सीमेंट ने पेना सीमेंट को ले लिया, बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को बाय आउट कर ले रहे हैं। जैसे अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट को ले लिया, अभी कोई भी छोटा प्लेयर इस सेगमेंट में बच ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है उसके पास में। और जो भी बड़ा प्लेयर है उसको अपने आप अब और कैपेसिटी लेना है, क्योंकि उसको तो अपना मार्केटिंग करना है ना, उसको तो बेचना पड़ रहा है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो पूरा लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला सेगमेंट है, आज 20-25 साल बाद लाइक सीमेंट सीमेंट सेक्टर में इस तरीके का तेजी आ गया। हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, कोई हमें सब ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने अपने लाइफ टाइम में इस तरीके का भगदड़ नहीं देखा है। आज जो दिख रहा है सब लेने रेडी है, किसी को भी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब सबको वो हो गया, हमको बिगेस्ट सीमेंट प्लेयर बनना है। इंडिया में जो बिगेस्ट सीमेंट प्लेयर हुए हैं, वो मार्केट शेयर के हिसाब से मैंने आपको दिखाया था, वो अल्ट्राटेक है, उसके पास 29% है। दिस शोज कि इंडिया का सीमेंट सेक्टर कितना डाइवर्स है, कितने सारे प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट के अंदर। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो अल्ट्राटेक है, फिर श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट भी एक बहुत बड़ा प्लेयर अपने होल राइट में। इट्स नॉट द लाइक बिगेस्ट प्लेयर, ऑब्वियसली वो अल्ट्राटेक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, बिगेस्ट प्लेयर बिरला, सेकंड बिगेस्ट प्लेयर अडानी, थर्ड बिगेस्ट प्लेयर अपना अलग से है, और फोर्थ बिगेस्ट प्लेयर फिर अडानी। मार्केट कैप के हिसाब से बता रहा हूँ ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दालमिया वालमिया सब क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, पर उनका भी एक लिमिटेशन है, वो कितना कम्पीट करेंगे। केशोराम, जैसे मैंने आपको बताया, केशोराम को अक्वायर कर लिया गया है। मंगलम सीमेंट ये खुद बीके बिरला की कंपनी है। तो मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाला टाइम में बिरला भाई साहब अपने अंदर में इंटरनल डील्स में लाइक होता ना कुछ कर सके बिरला के साथ टाइम, क्योंकि अडानी इज रनिंग अवे विद द मार्केट। जिस तरीके से वो पेस पकड़ रहा है, ये सेम चीज है। देखिए इंटेल क्या किया, इंटेल अपने लाइक लॉरेंस पे बैठा रहा, वो चिप रेस में सबसे आगे था। लाइक उस समय इंटेल को एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। एएमडी आसपास भी नहीं था, एएमडी तो कुछ था भी नहीं, सब इनवीडिया भी कुछ नहीं था, लाइक सबसे बड़ा प्लेयर इंटेल ही था। इंटेल ने क्या किया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया वो। अब इंटेल पीछे हो गया है, और एएमडी और इनवीडिया चिप के डेफिनेशन में बता रहा हूँ, वो आगे बढ़ गए। अब इंटेल को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो लीड जो था, जो गवा चुका है, उसको अभी एक लीड में तब्दील करने के लिए। तो यही सेम चीज बिरला भाई साहब जो है, आदित्य बिरला ग्रुप जो है, वो कर रहा है। तो जैसे मंगलम सीमेंट आपको बताया, बीके बिरला की कंपनी, आई थिंक ये कुछ समय में मेरे हिसाब से आराम से आदित्य बिरला अक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप नहीं है इनका, और राजस्थान में इनका भी सेटअप, बीके बिरला भाई साहब का। ये हमारे लाइक होता ना बनिया ही है, ये भी हमारे रिलेटिव रह चुके हैं, लाइक काफी लाइक पुराना लिंक्स हमारे इनके साथ में, काफी बड़े प्लेयर है अपने सेगमेंट में। पर प्रॉब्लम क्या है, बड़े प्लेयर थे पर वो वेस्ट जोन में बड़े प्लेयर थे। अब क्या हो गया है, मार्केट इतना बड़ा हो गया है ना, तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे तो अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें 18th नंबर पे है, तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में ही इज नोवेयर नाउ। तो वही चीज है। तो बहुत सारे प्लेयर्स, आंध्रा सीमेंट है, ये सब जो एक्वायर हो गए हैं, ये सब कुछ लिस्टेड, ओरिएंट सीमेंट है। सो आने वाला टाइम में जो कंसोलिडेट करेगा, जो अपने आप को एज अ नेशनल प्लेयर खड़ा कर पाएगा, सिर्फ वो ही कुछ बड़ा कर पाएगा, वरना कुछ गेम बनेगा नहीं। मेरे को लग रहा बताइए है भाई साहब। दूसरा, हाँ मेरे को ऐड करना था, मेरे को लग रहा है दूसरा जो बड़ा गेम होएगा वो होएगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बिकॉज ग्लोबली यस। कंपनीज कंट्रीज बना रही हैं, चाइना एक बड़ा जो प्लेयर निकल के आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ग्लोबली, उस वो सीमेंट की पार्ट रहता है ये सब चीज़ों के अंदर, सीमेंट स्टील और ये सब। अब वॉल्यूम्स चाइना भी कितनी बनाएगा, एक पॉइंट के बाद चाइना भी शिप ही करता है अपना सारा बना करके, तो वो चाइना एक्सपोर्ट ही करता है। वो मार्केट से अगर कहीं से निकाल ले और इंडिया अगर वहाँ पे करने लग जाए, तो ये डिप्लोमेटिकली भी एक अच्छा मूव हो सकता है कि इंडिया सिर्फ इस नहीं, चीज़ के ऊपर बेट करके आगे चाइना का जो जा रहा है, जिस हिसाब से बड़ा प्लेयर बन रहा है वहाँ पर इंडिया अपने आप को प्लेस कर सकता है। और अडानी भाई एज साहब अ भी मैटर ग्लोबली ऑफ काफ़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो वो भी मैं ऐड कर रहा अडानी भाई साहब पे, जैसे आपने पहले भी थोड़ा टाइम पहले वीडियो बनाया था कि कैसे उन पे केसेस और हो गए और उनका क्या प्रॉब्लमैटिक हो गया था लाइफ एकदम से। देखिए क्या है, अगर आप अभी स्टॉक्स को देखते हैं, लाइक ना अगेन यहाँ पे एकदम पर्सनल लेवल पे आ गया हूं मैं जाऊंगा स्टॉक्स और के ऊपर, मैं अभी बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर भी हम आएंगे। तो मेरा एक ओवरव्यू क्या है कि जो अडानी ग्रुप है वो अभी एक डिस्काउंट पे चल रहा है मेरे हिसाब से, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, क्योंकि उस पर एक अडानी डिस्काउंट चल रहा है। और जो अल्ट्राटेक है और जो आदित्य बिरला ग्रुप है, वो एक प्रीमियम पे चल रहा है, क्योंकि वो मार्केट लीडर है। देखिए ये सेगमेंट ऐसा है ना कि तुरंत अगले दिन ही अडानी पार नहीं कर सकते, ठीक है, समय लगेगा वो ब्रिज को गैप करने में, लाइक वो पूरा डिस्टेंस पढ़ने में। तो मेरा पॉइंट क्या है, अब दो बड़े प्लेयर हैं, आई थिंक कंसोलिडेशन इज द नॉर्म। अब बड़े प्लेयर्स ही बचते हैं सेगमेंट में। एंड आई थिंक ये जो पूरा ग्रीन वाला जो चीज है, जो ग्रीन सीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, ग्रीन सीमेंट का बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स का बात कर रहे हैं, तो ये जो सेगमेंट जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, बड़ा प्लेयर ही कंप्लायंस का कॉस्ट को एडजस्ट कर पाएंगे अपने बॉटम लाइन में। क्योंकि देखिए ये सारा कॉस्ट इवेंचुअली आपको कंज्यूमर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो बड़ा प्लेयर ही क्या कर सकता है, उस कॉस्ट को ईज आउट करके आपको दे सकता है। ये मेरा एटलीस्ट रीडिंग है मार्केट के ऊपर। भाई साहब एक बार आप अपना राय दे दीजिए, फिर हम थोड़ा स्टॉक्स पे चल सकते हैं कि क्या हूँ। जी चल भाई रहा है क्या। साहब, और मेरा बस यही है कि जो आपने बोला कंसोलिडेशन विल बी द नो, आई थिंक सही है। और अडानी को इतना बुलिश क्यों हो रहे हैं, एक उसके पीछे रीज़न ये भी है कि अडानी अगर ग्लोबली आपका ये प्रोजेक्ट्स बना रहा है और उठा रहा है, तो अडानी वो जो सीमेंट का उसको जो डिमांड जो प्रोडक्शन रैंप अप करनी पड़ेगी, वो यूज़ भी कर सकता है, सिर्फ रैंप अप नहीं करनी है उसको।
वो उसके लिए डिमांड भी क्रिएट कर सकता है और वो सप्लाई भी क्रिएट कर सकता है। तो वो एकदम से इंडिया में फिर बड़ा प्लेयर भी बन सकता है, क्योंकि वो जब उतनी स्केल अप कर देगा, वो स्केल अप जब करेगा प्रोजेक्ट्स के बाद, वो इंडिया में भी फिर भर सकता है दुकानें। और इंडिया में जो आपका सीमेंट का पूरा इकोसिस्टम है, वैसे नहीं चलता है। कंज्यूमर आकर के अल्ट्राटेक की सीमेंट मांग रहा है कि अंबुजा की मांग रहा है, वो डीलर नेटवर्क से चलता है। जो डीलर को बेटर डील मिलती है, वो डीलर को पुश करता है, सामने वो बंदे ले लेते हैं, मिस्त्री लोग वो लेते हैं, क्योंकि सीमेंट ऐसा होमोजीनियस सा प्रोडक्ट है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। थोड़ा 19-20 का फर्क और जो माइनर फर्क रहता है वो रहता है, लेकिन अगर क्वालिटी ठीक है तो वो फिर बाद में प्राइस के ऊपर ही खेलते हैं और डीलर नेटवर्क के ऊपर ही खेलते हैं। पूरा पूरा मार्केट वैसे खेला जाता है। तो आई थिंक वो एक बढ़िया एडवांटेज हो सकता है अडानी के लिए यहाँ पे। सो ये काफी भाई साहब ने अच्छा पॉइंट रेज किया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना तीन जो बड़े प्लेयर हैं उनका एक ब्रीफ आउटलुक दे देता हूँ कि कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइक होता है ना कि कौन से सेगमेंट में किल कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है ग्रे सीमेंटेशन। सीमेंट पूरा पूरा उनका बिजनेस मॉडल उसी पे है। उनका वेस्ट के तरफ और नॉर्थ की तरफ ज्यादा झुकाव है कंपेरेटिवली ईस्ट, मतलब काफी ऐसे झुकाव बोलना गलत होगा इनके लिए तो, क्योंकि काफी इवनली ब्रेकआउट है, 2-5% का इधर उधर है। अगर आप एसीसी में आ जाते हैं तो एसीसी में अगर आप आके देखते हैं तो एसीसी में भी सेम चीज है, सीमेंट पे फोकस है पूरा। और उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो रिटेल का कस्टमर ज्यादा है इनका, B2C रादर देन B2B, लाइक होता ना। और अंबुजा में अगर आप आएंगे तो अंबुजा में भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो उनका जो ब्रेकअप है, उनका जो रॉ मटेरियल ब्रेकअप है और उनका जो आपका बेसिकली है पूरा सीमेंटेशन है, पर उनका जो मेजर ब्रेकअप है वो फ्लाई ऐश। अब ये फ्लाई ऐश आपको कंस्पिरेटर भाई साहब बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बोलता हूँ कि जो पूरा सप्लाई चेन है वो कितना मैटर करता है। देखिए भाई साहब, अडानी भाई साहब ने क्या किया, अडानी भाई साहब ने अपना सीमेंट का प्लांट बिठाया। अडानी भाई साहब के ऑलरेडी का पावर प्लांट है, उसका वेस्ट जो आ रहा है वो सीमेंट में लगता है, ठीक है। सीमेंट का जो वेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन में लगता है, कंस्ट्रक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो एयरपोर्ट में लगेगा, और कंस्ट्रक्शन का जो रिक्वायरमेंट वो पोर्ट में भी लगेगा, अडानी पोर्ट में। सो क्या है, एक इकोसिस्टम बन गया है। आदित्य बिरला ग्रुप का क्या है, वो आज भी कमोडिटी प्लेयर है रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर। और अडानी क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है, तो अडानी उसके पूरी लिए कभी सप्लाई चेन अपने अंडर डिमांड, लेके जा रही थी। तो अडानी के लिए कभी डिमांड प्रॉब्लम नहीं है, अडानी के लिए हमेशा सप्लाई प्रॉब्लम है। बिरला भाई साहब के लिए सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, बिरला भाई साहब के लिए डिमांड प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो जैसे आप अडानी की तरह करते हो, तो आप चाहोगे जितना आप अब्सॉर्ब कर सको खुद ही उतना बेटर है, क्योंकि वो 1-2% जो बचता है आपका कॉस्ट के ऊपर, वो एक बड़े पिक्चर में बहुत बड़ा एक गेम निकल के आता है। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता हूँ, मैं आपको अल्ट्राटेक का रीडिंग दे देता हूँ, बाकी आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सेक्टर है वो और कंसोलिडेट ही होगा, यहाँ से कम नहीं होने वाला है। और आप देखिए कि जो ओनर्स है उनका किसके साथ रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको मंगलम सीमेंट के बारे में बताया, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो अलग होता है ना, अलग अलग सेगमेंट्स है जिनका रिलेशन है, आपको थोड़ा खुद रिसर्च करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिरला भाई साहब वो तो पारिवारिक चीज है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को 11,000 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर मैं मंथली चार्ट खोल दूं तो एकदम अपवर्ड मोमेंटम है, और कंसोलिडेट किया गया, एक्चुअली 5 महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैंने मंथली चार्ट ला रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है मेरे हिसाब से। और अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि आने वाला जो टाइम है, अच्छा ठीक है रुकिए मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन थोड़ा 2 मिनट बाद में, पहले एसीसी भी देख लेते हैं। एसीसी का क्या है, एसीसी 2200 रुपए का है, पर ये सब फेस वैल्यू आप थोड़ा देख के करिएगा, सिर्फ रुपया देख के नहीं कि आप बस कूद गए, इससे सब फेस वैल्यू और भी मैटर करता है। और अंबुजा भी अगर आप देखेंगे, अंबुजा और एसीसी का मैंने आपको फिर भी बोला ना कि उसमें अडानी डिस्काउंट चल रहा है, वो भी 700 के आसपास था अभी अंबुजा, वो भी इस पे अभी गिरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूँ। हम लोग लेट साइकिल में हैं। लेट साइकिल का मतलब क्या है, भगदड़ मचने वाला है, ठीक है, भगदड़ मचने वाला है। तो आप सोच रहे हैं अगर कि हम आराम से डाल के बैठ जाएंगे और भूल जाएंगे लेके, तो ऐसे नहीं हो सकता है। टोटली एक्टिव रहना है, फॉलो करते रहना है कि अपडेट्स क्या आ रहा है, इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है। इकोनॉमी स्लो कर रहा है भाई साहब, अगर थोड़ा कुछ निकाल पाए, आरबीआई ने भी इस वक्त मेंशन किया है इस अपने कॉल के अंदर में कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, आरबीआई खुद बोल रहा है। रेट कट नहीं हो रहा है, तो कुछ तो आरबीआई भी सोचिए कर ही रहा है उस चीज को, आरबीआई भी कूल डाउन करना चाह रहा है ग्रोथ को, ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाए बहुत ज्यादा। मेरा पॉइंट क्या है, बेसिकली लेट साइकिल में है, भगदड़ कभी मच सकता है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत सारे हैं। ट्रम्प भाई साहब आने वाले हैं 20 जनवरी के बाद, तो आप समझ लीजिए ट्रम्प भाई साहब के आने के बाद में जो पूरा दुनिया है वो एक डिस्को बन जाएगा, जो रोज ही कुछ पार्टी हो रहा है, रोज ही न्यूज फ्लैश हो रहा है ट्विटर के ऊपर, वो भाई साहब बता रहे हैं कि हम बम लगा रहे आने वाले इराक के ऊपर। सो बेसिकली क्या है कि ये सब जो चीजें हैं वो करने वाले हैं, उससे क्या अनसर्टिनिटी और बढ़ेगा, वॉलिटिलिटी और बढ़ने वाला है, और ये लेट साइकिल का निशानी है। तो थोड़ा सा संभल के चलिए, अब आपको क्या करना है, अपना इन्वेस्टमेंट आप सोच के करिएगा। भाई साहब लास्ट वर्ड्स और फिर एंड कर सकते हैं आज। मैं बस कहूँगा कि सारे के सारे ये आरबीआई वाला मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाई जी साहब सही कह रहे हैं उसके अंदर। दूसरी चीज़, अपने रिसर्च विसर्च कर लो और रेडी रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ अपने हिसाब से, बिकॉज जब समय धीमे आते हैं तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा माइंडफुल खेलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस अपनी पढ़ाई लिखाई कर लो,
तीसरी चीज़, वीडियो है ना, अब की बार हमें चाहिए कि 1500 व्यू कर दो, मज़ा आ जाएगा। अगर कर सकते हो तो, हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन यस, 1500 तो चाहिए हमें, थोड़ा मज़ा आ यस। जाएगा। शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और 20 चौथी लाइक चीज़, हो गए ना अगर, तो फिर उसको उसके कॉन्स्पिरेटर भाई साहब गंजे हो ओपन हो जाएंगे। जाएगा। 20 लाइक करवा दीजिए। गंजे का नहीं पता, बट मैं सिर्फ कहना चाहूँगा थैंक यू, टाटा बाय बाय, इससे पहले कि और एक बैट लग जाए मेरे सर के ऊपर। देखते रहिए, अगले हफ्ते फिर आगे।